नरक और स्वर्ग का प्रकाश। साक्षी नंबर 3, सांद्रा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करें। मत्ती 10:28। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। जैसे ही कोई आत्मा नरक में पहुंचती है तो वह आदमी मृत्यु का शरीर प्राप्त करता है। यीशु ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हमने एकदम से अंधेरे वाली सुरंग में नीचे जाना शुरू किया। हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे, यहाँ बहुत से दरवाजे थे। उनमें से एक दरवाज़ा खुल गया। हम प्रभु जी के साथ उसके भीतर चले गए। मैंने प्रभु का हाथ ना छोड़ा। मुझे मालूम था अगर मैंने प्रभु जी का हाथ छोड़ दिया तो मेरा स्थान नरक में ही होगा। यहाँ पर हजारों लोगों के सिर टंगे हुए थे, उनके हाथ बांधे हुए, उनके मुंह दीवार की ओर किए हुए थे। हमने हजारों लोगों को आग की लपट के सामने खड़े देखा। हमने उनमें से एक आदमी को देखा जिसने पादरी वाली पोशाक पहनी थी। वो बुरी हालत में था। कीड़े उसके शरीर से बाहर आते और जाते थे। यह आदमी आग में भी खुश दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें निकाली हुई थी, मांस पिघल कर गिर रहा था। जैसे ही मांस धरती पर गिरता दोबारा लग जाता था। यह क्रिया बार बार हो रही थी। उस आदमी ने यीशु को देखकर कहा, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे इस स्थान से एक पल के लिए बाहर निकाल लीजिए। इस आदमी की छाती पर धातु की प्लेट लगी हुई थी जिस पर यह पढ़ा जा सकता था, मैं यहाँ पर डकैती के कारण हूँ। प्रभु जी ने इस आदमी के नजदीक आकर उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उस आदमी ने उत्तर दिया, अंद्रियास। प्रभु जी ने उससे पूछा, तू यहाँ पर कितनी देर से है? उसने उत्तर दिया, बहुत देर से। उस आदमी ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसकी जिम्मेदारी 10वां अंश इकट्ठा करने की थी और अपनी संस्था कैथोलिक चर्च की ओर से गरीबों की मदद के लिए बांटे जाने वाली राशि पैसे की थी। उसमें से वो पैसे चुरा लेता था। प्रभु जी ने दया भरी निगाह से उससे पूछा, अंद्रियास, तुमने प्रभु का वचन सुना था? उसने उत्तर दिया, एक मसीही औरत थी जो चर्च में जाती थी, वचन का प्रचार करती थी, पर मैंने इसको स्वीकार नहीं किया, पर अब मैं विश्वास करता हूँ यह बिल्कुल सच था। उस आदमी ने यीशु से कहा, मुझे इस जगह से बाहर निकाल लो। वो आदमी यह बात कह ही रहा था कि कीड़े उसके मुंह, आंखों, कानों से बाहर आ जा रहे थे। वो उनको अपने हाथ से बाहर निकालना चाहता था, पर उसके लिए यह मुमकिन ना था। वो प्रभु जी के आगे चिल्लाकर कहने लगा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। दुख की बात यह है कि दुष्ट आत्मा उसको बहुत ही दुख दे रही थी। यह दुष्ट आत्माएं उन जैसी थी जैसे धरती पर खिलौने होते हैं। यहाँ पर ये निर्जीव खिलौने नहीं, पर जीवित शैतानी शक्तियाँ थी। वो शक्तियाँ अंद्रियास को भाले मार रही थी। औरों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो रहा था। जब मैंने ये सब कुछ देखा तो प्रभु जी से पूछा, धरती वाले खिलौनों में इतनी ताकत है कि वो ऐसे मार सकता है? प्रभु जी ने उत्तर दिया, यह सारी उदासी की आत्माएं हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हजारों लोगों को दुख झेलते हुए देखा। जैसे कोई आत्मा प्रभु को देखती थी तो अपने आग वाले हाथों से प्रभु जी के पास पहुंचना चाहती थी। मैंने एक औरत को देखा जिसने चिल्लाते हुए प्रभु जी से कहा, प्रभु जी, मुझ पर दया कीजिए, मुझे इस जगह से बाहर निकाल लीजिए। वो बहुत दुख झेल रही थी। उसने अपने हाथ प्रभु जी की ओर बढ़ाते हुए दया की मांग करते हुए नरक से 1 सेकंड के लिए बाहर निकलने के लिए कहा।
वो औरत पूरी तरह से नंगी और कीचड़ से भरी हुई थी। उसके सिर के बाल भी गंदे थे। कीड़े बालों से निकलकर शरीर के इर्द गिर्द लिपट रहे थे। वो अपने हाथ से इनको उतारने की कोशिश कर रही थी। ये कीड़े बढ़ते ही जा रहे थे। इनकी लंबाई 1 इंच से 8.5 इंच तक थी। मरकुस 9:43। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। इस औरत को चिल्लाते हुए देखना बहुत ही भयंकर लगता था। कीड़े इसको अनेक प्रकार से खा रहे थे। धातु की प्लेट इसकी छाती के ऊपर लगी हुई थी, जो कीड़ों के द्वारा नाश नहीं हो रही थी, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था, मैं यहाँ पर व्यभिचार के कारण हूँ। इसके दोष के अनुसार एक मोटा घिनौना सांप, जिसके द्वारा इस औरत के साथ जबरदस्ती व्यभिचार करवाया जा रहा था। इस सांप के शरीर पर बड़े बड़े कांटे थे, जिनका माप 1 इंच से 8 इंच था। यह सांप उस औरत के गुप्त अंग से होते हुए गले तक आता था। जब सांप उसके अंदर प्रवेश करता था तो बड़े दुख से वह औरत चिल्लाती थी और प्रभु जी से बाहर निकलने के लिए दया की भीख मांगती थी। प्रभु जी, मैं अपनी व्यभिचार की वजह से यहाँ पर 7 वर्ष से हूँ। मैं एड्स की बीमारी के कारण मर गई थी। मेरे 6 प्रेमी थे। नरक में उसको यह बात बार बार बोलनी पड़ रही थी। कोई चैन नहीं था, दुख उठा रही थी। उसने प्रभु जी की ओर दया के लिए हाथ फैलाए, पर प्रभु जी ने उसको बताया, अब बहुत देर हो गई है। कीड़े तेरे लिए बिछोना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। यशाया 14:11। तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा जाएगा। कीड़े तेरा बिछोना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। जब प्रभु जी ने ये शब्द बोले, एक आग के कंबल ने उस औरत को ढांप लिया। हम उसको दोबारा न देख सके, पर हजारों लोगों को देख रहे थे। इनमें बच्चे, जवान और बूढ़े दुख झेल रहे थे। हमने एक जगह पर तैरने वाला तालाब देखा, जिसमें हजारों औरतें और आदमी थे। प्रत्येक की छाती पर धातु की प्लेट लगी थी, जिसके ऊपर पढ़ा जा सकता था, मैं भेंट और दशवांश ना देने के कारण यहाँ पर हूँ। मैंने प्रभु जी से पूछा, यह कैसे संभव है? क्या यह इस कारण इस हालत में है? प्रभु जी ने उत्तर दिया, इन लोगों ने सोचा दशवांश और भेंट देना इतना जरूरी नहीं है, जबकि मेरा वचन आज्ञा के अनुसार यह बताता है। मलाकी 3:8 और 9। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। प्रभु जी ने मुझे बताया, जब उसके लोग दशवांश देना बंद कर देते हैं तो परमेश्वर का काम रुक जाता है, सुसमाचार का प्रचार नहीं होता। इसलिए ये लोग दूसरों से अधिक 1000 गुना बढ़कर कष्ट और सजा झेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर परमेश्वर के वचन को ना माना। हम आगे बढ़े। प्रभु जी ने मुझको एक आदमी दिखाया। मैं उसको कमर से लेकर सिर तक देख रही थी। तब मैंने उसकी मौत के बारे में देखना शुरू किया कि वह कैसे मरा। उसका नाम रोजिलियो था। वो अपनी कार में था जब एक प्रचारक बाइबल का वचन लेकर उसके पास आया। उसने ये स्वीकार न किया, यह न जानते हुए कि उसकी कार हादसे का शिकार होने वाली है। वो अपने रास्ते पर चल पड़ा।
उसकी कार चट्टान के साथ टकराने के कारण उसकी मौत हो गई। जैसे ही कार चट्टान से टकराई तो प्रकाशित वाक्य में लिखा 21 का 8 वचन उसकी आंखों के सामने खुल गया। प्रकाशित वाक्य 21 का 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। जब उसने ये वचन पढ़ा तो वह सीधा नरक में पहुंच गया। उसको नरक में पहुंचे हुए 1 महीना हुआ था। वहां पर वह दूसरों की तरह दुख झेल रहा था। पहले तो उसको यह मालूम ना हुआ कि वो नरक में क्यों आया है। मैंने सोचा जब वो प्रचारक उसके पास आया था, यह उसके लिए अंतिम समय था कि वह प्रभु जी को स्वीकार कर ले। इस विधि के अनुसार बहुत से इंसानों के लिए यही समय है कि प्रभु यीशु को स्वीकार कर ले, क्योंकि प्रभु यीशु ही अकेला राह, हक और सच्चाई है। यूहन्ना 14 का 6। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रेरितों के काम 4 का 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रभु हमको उसके रास्तों पर पवित्रताई और इज्जत से चलाने के लिए तैयार करता है। प्रभु आपको बरकत दे।